नमस्कार दोस्तों, अनस्कटेक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इंटरलिंक लैब से रिलेटेड एक दोबारा इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आया हूं, जहां पे आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सचिन भट्ट को लेके। जी हां, सचिन भाई को लेके कई महीनों से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और ग्रुप में, चाहे व्हाट्सएप मैसेजेस में, तो उनके वीडियो को लेके शेयर किया जाता है। फिर उनके वीडियो को लेके जो टॉपिक है, उनके जो कंटेंट है, उनकी जो बातें हैं, उनको रखा जाता है और पूछा जाता है कि सचिन भाई क्या सच सच बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। तो इस वीडियो में इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सचिन भाई के गुड साइड्स क्या हैं, बैड साइड्स क्या है, क्या सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं। इसी चीज़ को एनालिसिस करेंगे और आखिरी में कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि सचिन भाई कितना सही है और कितना गलत है। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को मैंने दो भागों में बांटा है, जहाँ पे मैं रीसेंट जो उनका जो कमेंट है, जो रीसेंट हो सकता है बीच में भी बोला हो, लेकिन रीसेंट के जो वीडियो में मैंने जो सुना, जहाँ पे वो बोला है कि उन्होंने बोला है कि इंटरलिंक के जो एम्बेसडर्स है वो झोला छाप है, उसको लेकर डिस्कस करेंगे। दूसरा है कि इंटरलिंक को पोटेंशियली उनका कहना है कि वो स्कैम कर सकता है, धोखा दे सकता है और गलत चीज़ें कर रही हैं, तो उसको लेके भी हम डिस्कस करेंगे कि कितना सही है और कितना गलत है। तो चलिए हम पहले टॉपिक पे आ जाते हैं कि इंटरलिंक एम्बेसडर्स और झोला छाप। इंटरलिंक के जितने एम्बेसडर्स है वो आपका झोला छाप है। तो अब सबसे पहले जब ऐसी कमेंट मिला तो मुझे लगा कि सबसे पहले सचिन भाई का जो बायो है वो एक्चुअल में क्या है वो जानने का मेरा मन हुआ। तो मैं उनके वीडियो पे, जो चैनल पे गया, वहाँ पे मैंने सचिन भाई के बारे में पढ़ा। तो वहाँ पे सचिन भाई ने बताया कि उनका जो चैनल है वो लोगों का डिजिटल दुनिया में, टेक्निकल की दुनिया में और क्रिप्टो की दुनिया में करियर बनाने का काम करता है। यानी वो दूसरों का करियर बनाते हैं, कहाँ पे? डिजिटल, टेक्निकल और क्रिप्टो की दुनिया में। और उनका कहना है कि वो टीचर इंस्ट्रक्टर है जो आप लोगों को सब कुछ सिखाता है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। और पिछले 7 सालों से वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, जहाँ पे वो साथ साथ में क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी आप लोगों को बताया और कई सक्सेसफुल बिजनेस वो रन कर रहे हैं। तो ये उनका आपका बायोडेटा है। तो इस बायोडेटा को जैसे मैंने सुना और पढ़ा, उसके बाद मैं मतलब एक्चुअली थोड़ा बहुत मतलब खिलाफ हूँ सचिन भाई के, कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आप ये गलत बायोडेटा बना के रखे हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि सचिन भाई का जो पहला वीडियो मुझसे शेयर किया गया था वो आपका 20 सितंबर के आसपास किया गया था। तो 20 सितंबर को किसी ने मुझे शेयर किया और मुझसे ये पूछा कि जो पुंगी बजा रहे हैं सचिन भाई इंटरलिंक को लेके, इसके बारे में कुछ बोलिए, कुछ समझिए। तो मैंने उस समय बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सुन के देख लेता हूँ है क्या इसमें। तो मैं जैसे ही इसको सुनने गया तो 1 मिनट 28 सेकेंड में वो उनका जो वीडियो मैंने थोड़ा सा ध्यान से सुनना शुरू किया, तो वहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ था कि इंटरलिंक लैब का एक वीडियो अपडेट आया हुआ था, जिस अपडेट में ये कहा गया था कि जो वेरीफाइड आईटीएलजी जो है वो अब करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वेरिफिकेशन का जो सिस्टम है वो एआई और एमएल के थ्रू किया जाएगा। तो ये अपडेट था, तो जिसके बारे में सचिन भाई अपने वीडियो में बता रहे हैं, उसी चीज़ को आप लोगों को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि 54,000 का सब्सक्राइबर्स और 7, 8, 10 हज़ार के आसपास उनको लोग देख रहे हैं। तो उनको वो हिंदी में समझा रहे हैं कि उनका कहना है कि जो आईटीएलजी है वो आसानी से आपका वेरीफाई नहीं होगा। वेरीफाई कैसे किया जाएगा? एआई और एमएल के थ्रू, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमएल। तो एमएल का मतलब वो लोगों को, अपने व्यूअर्स को समझा रहे हैं कि मैनुअल। तो एमएल का मतलब उनका कहना है कि वो मैनुअल है। तो ये सुन के मैंने उसी समय जो आपका 2 मिनट तक उसका वीडियो देखा, फिर मैंने बंद कर दिया। मैं बोला यार, जब बंदा खुद ही अपडेटेड नहीं है, खुद ही टेक्निकली साउंड नहीं है, तो मैं आगे का क्या सुनूं? वो क्या सच बोल रहा होगा, क्या गलत बोल रहा होगा? मतलब हो सकता है, मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने अच्छी बोली होगी, तो बीच में मैं कुछ उस बात को लेकर भी डिस्कस करूंगा, जैसे कम्युनिटी के लिए वो बात करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, डेफिनेट सी बात है, वो अच्छी बात है। मेरा चैनल भी उसी लिए जाना जाता है कि मैं हमेशा कम्युनिटी के लिए बात उठाता हूँ। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, बल्कि मैं किसी कंपनी के पीछे पड़ गया था और उसके मतलब क्या चीज़ गलत कर रहा है, क्या चीज़ सही कर रहा है, उसी को लेके ही मैं वीडियो बना के, और पूरा जो 4 साल उस कंपनी के पीछे पड़ गया था अपनी बात को सही मनवाने के लिए, और आखिर में मैं लाखों लोगों का पैसा बचाया और करोड़ों रुपए इंडिया के मैंने बचाया। ऑन पैसिव के बारे में मैं स्पेशली सिर्फ उसी चीज़ को लेके वीडियो बनाता था, जो मुझसे जुड़े हैं उनको पता है। तो सचिन भाई भी ऐसा ही कुछ करते हैं, तो अच्छी बात है, तो वो चीज़ मुझे पसंद है, लेकिन वो हम आगे समझेंगे कि वो क्या कर रहे हैं वो। लेकिन यहाँ पे पहली बात है कि उन्होंने बोला कि मैं करियर बनाता हूँ, मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, और वो बोल रहे हैं कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमएल को बोल रहा है कि मैनुअल। तो सचिन भाई ये तो गलत है। आप दूसरों को झोला छाप बोल रहे हो, और आपको ही नहीं पता, आप टीचर, इंस्ट्रक्टर, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के मास्टर होके सक्सेसफुल बिजनेस बना के 2025 यानी सितंबर 2025 में आपको ये नहीं पता कि एमएल का मतलब मशीन लर्निंग होता है, मैनुअल नहीं होता है।
और ये कोई ML जो आपका ये कोई नया अगर आया हो, मान लो पिछले साल आया हो या इसी साल आया हो, तो ठीक है, मैं हो सकता है कि लोगों से गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, मैं मान सकता था। लेकिन आप सोच के देखिए, अब 7 सालों से लोगों को सिखा रहे हैं, उनका करियर बना रहे हैं, और 1950 के आसपास में मशीन लर्निंग शुरू हुआ था, और 2025 सितंबर में आपको ये नहीं पता कि ML का मतलब मशीन लर्निंग होता है। तो फिर आप कैसे दूसरों झोला छाप बोल सकते हैं? तो ये गलत है। मतलब शीशे का घर है आपका, तो आप दूसरों को पत्थर मत फेंकिए ना, यानी दूसरों को झोला छाप मत फेंकिए, मत बोलिए। तो ये चीज़ आपने गलत किया, तो इसलिए मुझे बुरा लगा। तो मुझे लगता है कि लॉजिकली आप दूसरों को झोला छाप बोलने लायक नहीं हो, क्योंकि आपको आज तक नहीं पता कि ML का मतलब मशीन लर्निंग होता है। तो अब दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, जहाँ पे इंटरलिंक को सचिन भाई का कहना है कि स्कैम कर सकता है, गलत कर सकता है। देखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर वो कम्युनिटी की तरफ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। यही काम मैं अपने चैनल में करता हूँ, और मैं डायरेक्टली फाउंडर्स हो चाहे उनके जो मालिक हो, उनके पीछे पड़ जाता हूँ, CEO के पीछे पड़ जाता हूँ, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरा यही काम है। सचिन भाई का मुझे ये अच्छा लगा कि वो कम्युनिटी के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप लोगों के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, जो मैं भी करता आया हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा फिशी लगा चीज़ें, कि सचिन भाई जो ठीक है आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन स्कैम भी बोल रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। मतलब किसी भी कंपनी का नेगेटिव बोलने का मतलब वो इंसान नेगेटिव नहीं हो जाता भाई, उसने कुछ देखा होगा, कुछ समझा होगा, तभी वो आवाज़ उठा रहा है। लेकिन जब सचिन भाई बार बार उनके वीडियोस को देखो, सचिन भाई मैं आपको अचानक आज आके ये सब बोलना शुरू नहीं कर रहा हूँ। सितंबर से आपका वीडियो मुझे शेयर किया गया था, लेकिन मैं आपके पीछे नहीं पड़ा। आपका पहले आपका जब मैसेजेज आता था, मैं सिंपल रिप्लाई करता था। क्या रिप्लाई करता था मैं आपको बताता हूँ। तो ये मेरा ग्रुप है, ऑनेस्ट क्रिटिक पैन इंडिया इंटरलिंक बोल के है। यहाँ पे 2000 के आसपास मेंबर्स है। तो यहाँ पे आपका वीडियो इस तरह से शेयर किया जाता था और बार बार बोला जाता था कि इस यूट्यूबर ने इंटरलिंक की पुंगी बजा दी। बार बोल के आपका क्या बोलते थे, आपका वीडियो शेयर किया जाता था। तो मुझे नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने ग्रुप में हर चीज़ बोलने देता हूँ, जितना चाहे गलत बोलो, जितना चाहे आप वो बोलो, लॉजिकली बोलो, मेरा बस यही मानना है। और आप लॉजिकली बोलते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे हुई, बस मैंने उनको यही बात बोला कि आप इस यूट्यूबर को बोलो कि लोगों को ज्वाइन करवाना बंद करे, फिर इंटरलिंक की पुंगी बजाए। लेकिन जब आप पुंगी बजा रहे हो और उसी के नीचे आप लिख दोगे कि ज्वाइन इंटरलिंक नाउ, और आप अपना रेफरल कोड दे रहे हो, तो मैं उन जो आपका प्रमोटर है या फिर आपका जो सपोर्टर है जो ये मैसेज करता था, मैं उनको बस एक ही चीज़ बोलता था कि सबसे पहले आप इन यूट्यूबर को बोलो भैया, अगर वो पुंगी बजा रहा है तो पुंगी बजाने के बाद नीचे क्यों लिखता है कि भैया ज्वाइन कर लो इंटरलिंक। एक चीज़ पे कायम रहो, है ना। अगर आप बोल रहे हो कि इंटरलिंक गलत है तो गलत के तरीके से। मैं ऑन पैसिव को कई सालों 4 साल से उसके पीछे पड़ा रहा, ताकि मतलब लोगों के करोड़ों रुपए बचा सकूं, और जो मैं कायम रहा। और 2025 में उसको मैंने सक्सेसफुली मैंने सबको बता दिया कि मैं सही था, और करोड़ों रुपए मैंने बचाए। क्यों? क्योंकि मेरा स्टैंड क्लियर था। मैं एक ही स्टैंड पे करता था, ये नहीं बोलता था कि ये सही कर सकता है और मैं फिर अपना रेफरल दे देता था, ऐसा नहीं करता था। लेकिन हो सकता है मेरी इन बातों को आप तक दोबारा पहुंचाया हो, और पहुंचाने के बाद क्या हुआ, फिर मैंने ध्यान दिया कि आपके जो कमेंट्स है, अब वो वाला लाइन हट गया है कि ज्वाइन इंटरलिंक नहीं आता है, अब वहाँ पे आता है आपका ज्वाइन एजुकेशन ग्रुप बोल के आपका लिंक आ गया। मैंने बोला बहुत बढ़िया बात है, अच्छा है कि सचिन भाई मतलब उसूलों के पक्के हैं और उन्होंने वो चीज़ हटा दिया है। क्योंकि अब वो अगर गलत बोल रहे हैं, स्कैम बोल रहे हैं, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो उनका हक भी नहीं बनता है कि उसको आप इंटरलिंक को मतलब उसका लिंक शेयर करें और वहाँ पे लोगों को रेफरल कोड से जुड़वाए। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में जो जुड़ गया अलग बात है। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़े तो आपको समझ में आया होगा कि ये गलत है, ये सही है। तो ये बात मुझे अच्छी लगी कि जो आपको गलत लग रहा है, तो आपने क्या किया कि जैसे आपको गलत लगा तो आपने नीचे से वो चीज़ हटा दिया, अपना रेफरल कोड हटा दिया। लेकिन मुझे उत्सुकता हुई कि आपका ज्वाइन एजुकेशन ग्रुप है, मैंने भी क्लिक करके देखा कि इसमें है क्या। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक करके देखा तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप में लेके गया, और टेलीग्राम ग्रुप में नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आया, और ऊपर मैं क्या देख रहा हूँ, आपका अपडेट आया हुआ है कि इस पे क्लिक करके जुड़ो मेरे साथ, देखते हैं कि कितना स्कोर बनता है ट्रेडिंग में बिना ट्रेड किए। अरे भाई, आप फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि जो ITLX वॉलेट आया है उसमें आप लोगों को अपने रेफरल के थ्रू जुड़वाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये कहाँ तक सही है सचिन भाई? मैं क्यों इसको गलत मान रहा हूँ? अब एक चीज़ को समझो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप इसको नेगेटिव भी दिखा रहे हो। ठीक है, सही है, कोई बात नहीं, उसमें कोई गलती नहीं है। आप कोई अच्छे क्वेश्चन उठा रहे हो, अच्छी बात बता रहे हो।
लेकिन आप उस कंपनी को स्कैम कर सकता है बोल रहे हो, उस कंपनी को गलत कर रहा है बोल रहे हो, उसके बाद ऐसा बोल बोल के आप 10 लाख ITLG अभी तक जमा कर चुके हो। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको पसंद आया इसलिए आपने जमा कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद से सितंबर से आप इसके बारे में गलत बोल रहे हो ना, क्योंकि मेरे पास वीडियो जो है सितंबर से आया। लेकिन 3 दिसंबर को भी आप ये अपने उस ग्रुप में, ऊपर तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन इस ग्रुप में जहाँ पे आप एजुकेशन दे रहे हो उस ग्रुप में आप ये बोल रहे हो कि ITLX का जो आपका ITLX वॉलेट है इसमें मेरे रेफरल के साथ जुड़ो। इसका मतलब ये हो गया कि आप क्या कर रहे हो कि लोगों को डरा रहे हो। सबसे पहले लोगों को इसमें प्रॉब्लम, नुकसान कहाँ पे, आप चीज़ों को समझो। आप तो डरा डरा के आपके तो ITLG बढ़ गए 10 लाख, डरा डरा के आपका जो फिर से जो ITLX वॉलेट है उसमें भी आपने लोगों को जुड़वा दिया अपना लिंक शेयर करके। लेकिन जो बेचारे आपका बात सुन के डरे सहमे, उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया होगा कि वो लोगों को नहीं शेयर कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपको वो फॉलो कर रहा है। आप बार बार बोल रहे हो कि भाई ये गलत है, आप माइनिंग करते रहो, तो हो सकता है वो माइनिंग करते रहेंगे, लेकिन वो क्या कि लोगों को जोड़ नहीं पाएंगे। अगर लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी कम्युनिटी तगड़ी नहीं होगी और उसके इतने ITLG जमा नहीं होंगे जितना आपके हुए हैं। देखो कंक्लूजन क्या है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि सचिन भाई आप क्या कर रहे हो कि आप एक कंपनी के खिलाफ नेगेटिव इंप्रेशन तैयार कर रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी राय रख रहे हो, कोई गलत बात नहीं है। और आपने जो 10 लाख ITLG किया तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको पसंद था तो इतने 10 लाख हो गए, है ना। लेकिन जब से आपने बोलना शुरू किया कि ये कंपनी धोखा देगी, ये कंपनी स्कैम हो सकती है, ऐसी बातें हो सकती है, तो जब ऐसी बातें सुन के जो आपके व्यूवर्स हैं उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने लोगों को शेयर करना बंद कर दिया, उन्होंने लोगों को जोड़ना बंद कर दिया, उन्होंने इधर उधर मतलब और लोगों को मतलब और फैलाना बंद कर दिया, है ना। जब फैलाना बंद कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सिर्फ सिंपली अकेला माइनिंग कर रहा है। लेकिन आप उन लोगों को धोखा कैसे दे रहे हो? आप फिर अपना लिंक शेयर करके बोल रहे हो कि ITLX वॉलेट मेरे लिंक के थ्रू जुड़ जाओ। मतलब चिटपट दोनों आप कोशिश कर रहे हो। मतलब लास्ट में क्या होगा, अगर इन केस प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल रहा तो आप बोलोगे कि देखा, मैं बोल रहा था ना आपको कि ये आपका अनसक्सेसफुल हो गया, मैं बोल रहा था ना ये धोखा देगा, मैं बोल रहा था ना ये स्कैम करेगा। और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो आपके पास तो 10 लाख ITLG पहले ही पड़े हुए हैं। हो सकता है जब तक लॉन्च हो 15 लाख 20 लाख हो जाए। फिर आपने जो ITLX का जो वॉलेट है उसमें भी आपने रेफरल से लोगों को जोड़ दिया। और बेचारे जो लोग आपको सुन सुन के बैठे हैं वो बेचारा थन थन गोपाल लेके बैठ जाएंगे। अगर वो सक्सेसफुल भी हो जाता है तो कंपनी अगर सक्सेसफुली लॉन्च हो जाती है तब भी उनका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपको सुनने वाले? क्योंकि भैया उसने ज़्यादा माइनिंग नहीं कर पाया, लोगों को जोड़ ही नहीं पाया, आपकी बात को सुन के वो डर गए थे। अगर मान लो कंपनी फ्लॉप हो जाती है तब भी उनका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने उसका टाइम ख़राब कर दिया, क्योंकि आपने अपना स्टैंड क्लियर नहीं रखा। क्यों क्लियर नहीं रखा? आपको उसी समय बोल देना चाहिए था कि माइनिंग ख़त्म करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ कि ये धोखा देगा, स्कैम करेगा, तो कम से कम उनका टाइम बच जाता। अगर वो माइन करता रहा और मान लो 6-7 महीना 8 महीना और उसके बाद अगर वो फ्लॉप हो जाता है तो आपने क्या उनका मतलब क्या हेल्प कर दिया उनका? आपने तो 6-7-8 महीना उनका टाइम ही वेस्ट कर दिया। यानी मैं लोगों को यही कहना चाह रहा हूं कि इसमें दोनों हर चीज़ में सचिन भाई का ही फ़ायदा है। आप लोग अगर आज के दिन सोच रहे हो कि ये स्कैम करेगा और उस डर से आप फैला नहीं रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका क्या होगा, वो 8 महीने के बाद अगर फ्लॉप हो भी जाता है, कंपनी बंद हो जाती है, तब आपका 8 महीना बर्बाद। अगर कंपनी सक्सेसफुल हो जाता है तब भी आपका नुकसान है, क्योंकि आप डर से सचिन भाई के कहने की वजह से आपने लोगों को नहीं जोड़ा, आप उनकी बातों को समझा। और उसके बाद कंपनी तो अलग से नुकसान कर ही रही है। क्यों नुकसान कर रही है? क्योंकि जितने लोग सचिन भाई को सुन के, जो मान लो 1 लाख लोगों ने भी अगर माइनिंग स्लो कर दिया या फिर कंपनी में भरोसा नहीं किया या कंपनी के अपडेट्स को ध्यान नहीं दिया या फिर माइनिंग कम कर दी, आधे मन से कर रहे हैं, तो कंपनी का भी नुकसान हो रहा है। तो सचिन भाई ने हर तरफ से अपना गेम खेल के बैठ गए हैं कि अगर कुछ भी हो तो मेरा ही फ़ायदा हो, चाहे व्यूज़ को लेके हो, चाहे बाद में लॉन्च हो गया तब को लेके, उसकी भी तैयारी उन्होंने करके रख ली। भाई 3 दिसंबर को आप लोगों को सितंबर से समझा के 3 दिसंबर को अपना रेफरल कोड दे रहे कि मेरे रेफरल कोड से आप जुड़ जाओ, है ना। तो कंक्लूजन ये है कि सचिन भाई आपको एक क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि कंपनी गलत कर रही है तो उस हिसाब से आप लड़िए कि कंपनी गलत है और आवाज़ उठाइए। अगर आपको लग रहा है कि कम्युनिटी की बात करेंगे तो कम्युनिटी को नेगेटिव मत कीजिए। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो कंपनी से क्वेश्चन पूछिए, उनसे आंसर निकलवाने की कोशिश कीजिए। वो आप में दम होना चाहिए कि जो उनका फाउंडर है, उनका जो लीडर है, वो आपको जवाब दे। आपकी जो कम्युनिटी इतनी तगड़ी है, पिछले 4 सालों से मैंने यही किया है,
एड़ी मतलब रगड़ दिया मैंने ऑन पैसिव के जो आपके जो उनके जो सीईओ है उनके फाउंडर को, रगड़ के रख दिया था उनके बड़े बड़े प्रमोटर्स को। वैसा दम रखिए। ये नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में झुला के आप लोगों को भी बर्बाद कर रहे हो, कंपनी को भी बर्बाद कर रहे हो, और अपना मतलब अपना जो हिसाब किताब है ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो। तो ये चीज़ गलत है। मेरा कंक्लूजन ये है कि सचिन भाई का स्टैंड क्लियर नहीं है। वो ना इस साइड है ना उस साइड है, वो दोनों साइड में अपना फ़ायदा देख के लोगों का और कंपनी का दोनों का ही नुकसान करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कंक्लूजन समझ में आया हो, और इस वीडियो को सचिन भाई तक भी फैला दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर उनको कुछ बुरा लगा हो, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मुझे फील हुआ तो मैंने आप लोगों को वो चीज़ बता दिया। और जो लोग अभी भी जो मैं वीडियोस बहुत कम बना पा रहा हूँ, इसलिए बहुत सारे लोग अभी भी ITLX से जुड़े नहीं हैं। तो ITLX से जो जुड़े नहीं हैं, जो डायरेक्टली मेरे से ही जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि वो मेरे टीम के थ्रू ही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है। जो रेफरल कोड है मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है आपका, मैं आपका क्या बोलते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें भी मैं शेयर कर दिया हूँ। और आप लोगों को ये भी मैं बता दूंगा कि ITLX से क्या डरना चाहिए, क्या आपके पैसे लेके भाग जाएंगे ITLX वॉलेट में अगर आप डाला जाएगा। इस चीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं, तो सारा डिटेल्स मैंने इंटरलिंक का कैसा जुड़ना है, क्या करना है, सब मैंने डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वीडियो शेयर किया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम ग्रुप है, उनसे जुड़िए। आप मुझसे किस तरह से जुड़ना है वो सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया भी हुआ है। और जो लोग एक्टिव है, जो जुड़ चुके हैं, वो प्लीज़ एक्टिव रहिए, अपनी टीम को भी एक्टिव करिए, क्योंकि धड़ाधड़ अभी आपका बर्निंग चल रहा है। जो लोग एक्टिव नहीं है, 10-15 दिन भी अगर गायब हो जाते हो, पूरा का पूरा आपका जीरो हो जाता है। तो उस चीज़ से बचिए। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।